लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे में 15 मासूम की मौतों के बाद जबलपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा अनोखे अंदाज में देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं ने साबुन के रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर प्रदेश सरकार और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा ने कहा कि जैसे ये गुब्बारे कुछ ही क्षणों में फूट जाते हैं, उसी तरह कागजों पर बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था भी पहले आपदा के सामने दम तोड़ देती है। उन्होंने कमर्शियल इमारतों में फायर एग्जिट और सुरक्षा मानकों की लगातार हो रही अनदेखी को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन प्राप्त करने पहुंचे पुष्पेंद्र सिंह ने मामले को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। लगातार देश के अंदर जो आगजनी की घटना लगातार कोचिंग क्लासेस में हो रही है, मॉल में हो रही है, दिल्ली में भी आपने देखा था जो दुर्घटना हुई है, उसके बाद लगातार निरंतर इन चीज़ों में वृद्धि होती जा रही है। इसके बाद आप देखिए कल इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है जो लखनऊ में कोचिंग क्लासेस में, जहां पर ना तो एनओसी थी, रहवासी एरिया में इस तरीके की कोचिंग क्लासेस चल रही थी। उसी चीज़ को लेके आज हम जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं और पूर्व में भी हमने नगर निगम ने ज्ञापन दिया था, आई ड्रॉप दी थी कि जो आँख के अंधे अधिकारी हैं वो आई ड्रॉप अपनी आँख में डालें और अपने आँख की दृष्टि ठीक करें। और जबलपुर जिले में गली गली कोचिंग क्लासेस खुली हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, स्कूल 3-3 4-4 मंजिल के स्कूल खुले हुए हैं, पर कहीं से कहीं तक कोई धरातल पर ना तो कोई मॉक ड्रिल की जाती है, ना उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं, ना उनके नक्शे चेक किए जाते हैं। आज स्कूलों की ये स्थिति है कि एक ही सीढ़ी से 3-3 फ्लोर पे बच्चे जाके स्कूल पढ़ रहे हैं। जो दुर्घटना हुई है, ये पेपर में जो आज खबर फ्रंट पेज पे छपी है, आज देश के तमाम माँ बाप आज बहुत चिंतित और भयभीत हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब वो आगे करें क्या। अगर बच्चा उनका घर से निकलता है तो उनको ये पता होता है कि जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक माँ बाप भयभीत होते हैं। इसी प्रकार जबलपुर में पूर्व में भी 8 मरीज जल के मृत्यु हो चुकी है जल के। तो इस तरीके की जो अनियमितताएं अधिकारियों की, जो बेशरम बनकर एसी कमरों में बैठे रहते हैं, उन्हीं को चताने के लिए कि उनकी जांचें जो हैं वो इसी गुब्बारों की तरह होती है, जो दिखती तो है लेकिन धरातल पे फूट जाती है। तो उसको लेके आज हम कलेक्टर कार्यालय में आए हैं ज्ञापन देने, और उनके साथ साथ हमने जो नियम है भू अधिनियम का, उसकी किताब भी उनको भेंट करने आए हैं कि आपके पास इतने अगर पैसे नहीं है भू अधिनियम किताब खरीदने की तो आप इसको पढ़ें और आधार पे आप जमीनी स्तर पे मॉक ड्रिल करें। ये समाजवादी पार्टी और सम्मुक्त हमारे अधिवक्ताओं के नेतृत्व में ये ज्ञापन किया जा रहा है। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी। जी वकील साहब, आज आप लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? बहुत दुख की बात है। आज जो ग्वालियर में, कल लखनऊ में जो 15 बच्चों की जान गई है, वो सिर्फ जो शासन प्रशासन है उसकी अनियमितता के कारण जान गई है। और आपको जबलपुर में भी बताएं, पूर्व में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी जिसमें 8 मरीज जल के मृत्यु हुई थी। उसके बाद भी आज प्रशासन जागा नहीं है। और पूर्व में अभी 6-7 दिन पहले नगर निगम ने फायर एनओसी के लिए हर किसी को एक नोटिस दिया था, जिसका नोटिस का जवाब क्या आया उन्होंने वो भी सार्वजनिक नहीं किया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर सरकार के पास ये किताब नहीं है तो ये मध्य प्रदेश भू नियम 2012 है, इसके तहत हर एक कमर्शियल बिल्डिंग में क्या मापदंड होंगे, किस तरह से फायर एग्जिट रहेगा, फायर एनओसी किस तरह से दी जाएगी, इसका किसी तरह का कोई कलेक्टर महोदय द्वारा इस किताब को नहीं पढ़ा जा रहा। अगर ये किताब इनके पास नहीं है तो मैं आपको देना चाहता हूँ, उस किताब को पढ़ें। इस किताब में समस्त कानून लिखे गए हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग में किस तरह की व्यवस्था रहेगी, किस तरह से। लेकिन जबलपुर में आज की दिनांक में ये है कि जब कोई घटना घट जाती है, जब प्रशासन जागता है, वो भी 2-3 दिन के लिए जागता है, उसके बाद फिर सो जाता है। उसके बाद हम लोग कलेक्टर महोदय से ये आज विनम्र निवेदन करने आए हैं कि उन 15 बच्चे जो कि कल मृत्यु हुई है, कम से कम उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज जबलपुर में इस तरह का मॉक ड्रिल करवाएं हर एक कमर्शियल बिल्डिंग में। मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहब। जी सर, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आए थे अगले सामने, क्या पूरा मामला क्या है? ये कुछ ज्ञापन दिया हुआ है, जो अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं जबलपुर में, उसकी जांच के लिए ज्ञापन दिया हुआ है। क्या आश्वासन? ये दिया गया है कि इसमें जो भी इस तरह के व्यवसाय चल रहा है उसकी हम लोग जो भी संबंधित है उससे जांच करवाएंगे। सर